ध्यान से सुनो मेरी बात। आप मुझे बुलाने गए थे, रिक्वेस्ट किए, तब मैं आया, ठीक है? तो मैं अपने तरीके से चलूँगा। आपके दरवाजे पे अगर मैं आया होता कि मुझे रखो, तो मैं आपके तरीके से चलता। एक ऑप्शन और है आपके पास, पता है क्या? मुझे अभी छोड़ दो। क्या? हाँ, ये ऑप्शन मैं देता था, मुझे अभी छोड़ सकते हो, जहां से लाए हो चलो मुझे वहां छोड़ो। और रहूंगा तो अपने मर्जी से रहूंगा, सीधी सी बात है। 2 बजे खाता हूँ, 2 बजे खाऊंगा, और ज्यादा बोलोगे तो लाऊं लेट करूंगा। अब मत बुलाना दोबारा। क्या? अब दोबारा मत बुलाना। हम भी निकलना चाहते हैं दुनिया से, हम भी थक गए हैं, हम भी निकलना चाहते हैं। हमें कोई बुलाए ना तो हम बस सो गए तो सो गए, जाग गए तो जाग गए, अपना आराम से व्यक्तिगत कमरा दे देते थे, बस उसी में पड़ा रहता है। क्या? और जल्दी जाता नहीं था, कई महीनों सालों पीछे पड़ते थे तब जाता था। चलो, हमें पता है कौन किसको कितना रखेगा। अपने बाप को लोग रखना नहीं पसंद कर रहे हैं, वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, मुझे कोई रखेगा? आप देखिए वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है, ये माँ बाप ही तो जा रहे हैं, उनके बच्चे ही तो पहुंचा रहे हैं। आज की स्थिति है अपने बाप को लोग रखना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, आप लोग यहाँ बड़ा बात करते हो ना, जाओ 2 महीना इनके घर पे रहो, समझ में आ जाएगा सारी चर्बी। माल इधर का खाओ, गप मारो, ये हम होने देंगे क्या? जाओ अपने घर पे रखो और आराम से बात करो, 2-4 महीना रहो ना साथ में, कौन रोक रहा है? ले लो पता, जाओ दोनों जन, यहाँ बात करो उधर बात करो, बहुत प्रिय लग रहा है ना, अपने घर पे ले जाओ, आराम से बढ़िया से बैठो, माल खिलाओ और बढ़िया से बात करो, समझ में आ जाएगा। माल इधर का खाओ, गप इधर मारो, हम तुम्हें गप मारने देंगे? हम अपनी जिंदगी लगा दे रहे हैं, आपको गप मारने देंगे? यहाँ गप मारने के लिए आश्रम कुटिया बनाए हैं, पागल समझते हो? ये एक शब्द भी अगर कोई मिल गया तुरंत चलो निकलो, बैग उठाओ चलो, दिखना नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डोनेशन वगैरह, चाहो चलो। तुम्हारा जूता देखने थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे कपड़े देखने थोड़ी बैठे हैं, तुम्हें बहलाएंगे फुसलाएंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, तुमसे डोनेशन लेंगे। चलो निकलो चलो, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, यहाँ जिंदगी लगा रहे हैं काम में, तो काम होना चाहिए। जाओ, बहुत प्रिय लग रहे हैं, 2 महीना अपने घर पे बैठा के खाओ, मारो ना गप, कौन मना कर रहा है? हाँ? नहीं, आप जाओ ना आराम से, आप जाओ, आपको प्रिय लग रहा है ना, अपने घर का पता दे दो, दोनों चले जाओ, 2-2 महीना एक एक घर रहो, जरा देखो, फिर समझ में आ जाएगा। माल इधर से खाओ और गप मारो, तो हम यही करने बैठे हैं यहाँ। व्यवस्था इधर से लो और गप मारो, ये बहुत प्रिय लग रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे आए हो, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे घूमने आए हो, पब्लिक प्लेस है। हम तो एक बार अगर कोई बात करते मिला सीधा निकलो, चलो निकलो। मैंने बहुत छूट दे दी, मुझे कल से मुझे लगा नहीं, मुझे कठोर बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होटल बना देंगे, ये अपनी तो जिंदगी नरक करेंगे, मेरी भी कर देंगे साथ में। ये ऐसे लोग हैं, ये अपने आप को तो भ्रष्ट करेंगे, हमको भी कर देंगे। भाई मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना, तूने जिस काम को लिया था ईमानदारी से क्यों नहीं किया? क्यों तुझे दबाव संकोच हुआ? क्यों तू दबा? क्यों संकोच किया तूने? क्यों काम के तरीके से नहीं किया? मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ जाओ, आप भैया खंबे के बाहर जाओ, जितना गप मारना है, सड़ाका मारना है, घूमो, हमको क्या करना है? यहाँ रहोगे तो यहाँ के व्यवस्था में जियोगे तो यहाँ के नियम पूरी तरह सिस्टम का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो निकल लो, सीधी सी बात।
यहाँ हम तुम्हारे बुरा अच्छा के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए छोड़ी ना। एक एक एक, एक आया था, मैं ऐसे ही अंदर गया, आप थे, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। बोला तेरी बीवी तुझे संतुष्ट नहीं की, मैं क्या करूंगा? तेरे असंतुष्टि के लिए बैठा हूं कि मैं अपना काम करूं। यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि लोग मुझे सरल सहज वाहवाही करें, बड़ाई करें। मैं इसलिए थोड़ी ना, यहाँ मैं काम के लिए, मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूं। समझ लो और निकल लो। हम तुम्हें संतुष्ट करने के लिए बैठे। माता पिता बीवी जो तुम्हारी संतुष्ट तुम्हें कर नहीं पाई, जिस माँ ने तुम्हारे मल मूत्र को धोया वो तो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई, उससे तो तुम असंतुष्ट हो, और हम तुम्हें संतुष्ट करेंगे। हम यही इसीलिए यहाँ बैठे हैं। जिससे तुम पैदा हुए, हाँ, उसने धन तन सब जितनी उसके पास समझ थी सब तुम्हें दे दिया, और तुम उससे उससे कहते हो तुमने मेरे लिए क्या किया, किया तो एहसान किया। तुम अपने बाप के नहीं हुए, तुम ज्यादा बात करोगे। जाओ दो मुझे गालियां, जाओ लाइव में भी देना, जाओ खूब गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलता है गुस्से, आप गुस्से वाले, हाँ हूं, क्या करोगे? क्या करोगे? आपको क्या करना है? ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, आपको क्या करना है? आप जिसके लिए आए हो काम करो, बात खत्म करो। हम तो बोलते हैं ना मुझ पे विश्वास ना करना, मुझसे कोई नाता ना जोड़ना। आप जिस काम के लिए आए हो काम की बात करो, निकलो, सीधी सी बात है। इसलिए देखो आज तक मैं किसी से कुछ पूछता हूँ बातचीत, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किसी से हम आज तक देखिए आप कभी किसी के पास खड़े होकर कुछ पूछते हैं? हमसे क्या मतलब? नाम भी नहीं पता हो तो क्या है? नाम भी नहीं पता आपको किसी का। आप इतने आश्रम गई होंगी, पहले आपका पता ही पूछे होंगे, आप तो सबसे ज्यादा परेशान होती होंगी। यहाँ कोई आपसे कुछ पूछा? पहले तो आपका मोबाइल नंबर ही मांगते होंगे। मुझे भी पता है दुनिया इतनी क्रूरता है, इतना भोग में लोग लिप्त हैं। वो तो रिश्ता है इसलिए उसको भी छोड़ते हैं। क्या? एक दिमाग में एक रिश्ता है, बस वो बची है उनके घर में, क्योंकि वो रिश्ता है बस। हर समय भोग में लिप्त है व्यक्ति, इतना पागल हो गया है। हमें बहुत अच्छी तरीके से दुनिया पता है। यहाँ आपसे कोई कुछ पूछा? हम आज तक आपका नाम भी नहीं पूछे। तभी तो टिके हैं गुरु जी। नहीं तो टिकता कौन है? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप जहाँ जाती होंगी आपका पहले फोन नंबर है, नाम है, पूछते होंगे। मुझे भी पता है। फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के अलावा भी मुझे पता है एक क्रूप के साथ, एक सुंदर के साथ क्या किया जाता है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ और एक करोड़पति आदमी के साथ क्या आश्रमों में किया जाता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। समाज क्या करता है मुझे पता है। गरीब दारू पीता है तो उसे बेवड़ा करते हैं, अमीर को घर पे दरवाजे पे बुला के हाथ जोड़ के पिलाते हैं। ये समाज है। ये समाज ऐसा है कि गरीब घर की अगर बहू भी रहेगी तो उसे लोग भौजाई कहते हैं, और अमीर घर की अगर बहू भी भौजाई भी रहेगी तो लोग उसे माँ कहते हैं। ये समाज है। बात समझ रहे हैं? इस समाज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। समाज में, आश्रम में, मंदिर में, सब जगह भेदभाव। अपने को तो बस निकलना है। जिस घर में पैदा हुआ वहां पैदा नहीं होना चाहता, और ऐसे दुनिया में कभी दोबारा आना नहीं चाहता। नहीं, हमको भी तार ये मेरा आंतरिक भाव है। हमको भी तार देना बस, हाँ, कभी नहीं आना। ये मेरा आंतरिक भाव है। बिल्कुल, तो इसीलिए आ रहे हैं।
तो मेरे काम को एक ही आदमी है करने वाला और एक ही आदमी है पूछने वाला, वो मैं हूँ बस, और नहीं, दूसरा नहीं। ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा और ऐसे ही होगा। आपको सहयोग देना है दो, नहीं मत दो। हमको कोई सहयोग भी देना चाहता है, मैं कहता हूँ काम को जांच लेना, क्योंकि काम को सहयोग दे रहे हो, मुझे तो दे नहीं रहे हो, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। तो काम देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब देना, नहीं तो मत देना। और काम को सहयोग दे रहे हो तो काम 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 के तरीके से होगा। ऐसा नहीं तुम्हारे सहयोग से तुम कुछ बदल दोगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ बदला कुछ नहीं जाएगा, नहीं बदला जाएगा। ज्यादातर लोग सिस्टम को फेल ही करना चाहते हैं, क्या नियम को बदलना ही चाहते हैं। आप अपने आप को बदलने आए हो कि नियम बदलने आए? भाई इतनी दूर से तुम आए तो तुम समझने आए थे, संतुष्ट होने आए थे, ये बताओ। आज वृद्ध आश्रम बढ़ता जा रहा है, मतलब माँ बाप से तुम नहीं संतुष्ट हो पाए, असंतुष्ट थे तभी ना उन्हें वृद्ध आश्रम भेजे। आप बताइए, वृद्ध आश्रम बढ़ता जा रहा है, बोलिए। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रोहतक में बना हुआ है, तब बहुत बड़ा आश्रम। तब जिसने खोला था ना, वो शादी नहीं करवाई थी उसने, और उसने अपना सारा पैसा था ना वो अपना लगाना था, किसी से मांगता नहीं, गवर्नमेंट से कोई फीस नहीं मिलता। मत बुद्धि का है, एक स्कूल खोल रखा है निस्वार्थ। वृद्ध आश्रम एक औरतों का अलग से है, जेंट्स का अलग से। किसी से पैसा नहीं मांगता, आपकी तरह किसी से पैसा नहीं। अस्सी 80% से ज्यादा आश्रम होटल बन गए हैं, ये आपको भी पता है, यहाँ सबको पता है, जितने बैठे हैं, जितने लाइव में देख रहे हैं। और उसने ऐसा ही कर रखा है महाराज जी, अपने आश्रम के अंदर उसकी चलती है। अगर किसी ने सलाह देनी है तो अपना बात, उसका एक काम चलता है, जैसे चाहेगा वैसे होगा, ईमानदारी से करता है। यहाँ इसीलिए मैंने एक व्यवस्था रखी सबके लिए। यहाँ पे एक व्यवस्था है, चाहे कोई भी आए, साधक हो तो आपके लिए यही व्यवस्था है, एक व्यवस्था। सबके लिए भोजन एक जैसा। साधक में तो भोजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तो जैसा मिल जाएगा। बोलिए।
अशोक पारासर। हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा निवेदन यह है कि मैं अपने संचित कर्म काटना चाहता हूँ, सत्कर्म करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करूँ। कृपया दिशा निर्देश करें। माता नर्मदे हर। ईमानदारी भी जीवन में अपना लो। ईमानदारी के साथ सत्कर्म जरूरी है, जहाँ भी रहो। गिरीश शर्मा। गुरुजी, सनातन धर्म में अखाड़ों का क्या महत्व होता है और उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं उसके देखिए, अखाड़ा जितने भी बने, मेन बनाने वाले का जहाँ तक मैंने समझा उद्देश्य यही रहा कि लोग धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। लेकिन हो क्या गया कि ज़्यादातर आश्रमों में चाय चीलम क्या, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो नहीं हो रहा है। 80% से ज़्यादा चाय चीलम, गांजा, चरस, अफीम ये सब चलने लगा। व्यापार का अड्डा बना लिया। जिसके लिए बनाया गया था, मुक्ति और मोक्ष के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। ये आप भी देख रहे हो, हम भी हम तो जिससे जहाँ से सन्यासी हुए गुरु स्थान पे वहीं देख लिए। 3 दिन, तीसरे दिन हम आश्रम से चले गए थे। बस भक्त, गुरु, चेला, पैसा, क्या इसके नीचे बात ही नहीं होती। क्या सामान्य रहेगा तो हॉल में सो जाएगा, और वीआईपी रहेगा तो उसे एसी का कमरा दे देंगे। बात समझ रहे हो? ज्ञान की तो बातें नहीं होती है। बस इसे कैसे बढ़ाओ, ये कैसे बनाओ, वो कैसे बनाओ, इसकी शाखाएं कैसे बनाओ, इससे किसी को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। तो जिस मकसद के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ वो हुआ, मेरे समझ से वो तो नहीं हो रहा। 80% से ज्यादा नहीं हो रहा है। और ये बात आप लोगों को भी पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्या कोई बोलता नहीं, इसलिए कि अंदर डर है। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से, मैं अगर कहता था कि ऐसे दुनिया में मुझे वापस नहीं आना, एक ठीक है मतलबी दुनिया में, और मुझे अगर मैं अगर मरूं तो मुझे नरक देना, क्योंकि स्वर्ग में लोग सुखी रहेंगे, मैं नरक में कुछ सेवा करूंगा। तो अपना ये भाव था। बात समझ रहे? अपने को श्राप वगैरह से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन में दुख को स्वीकार किया है, नरक को स्वीकार किया है खुद आंतरिक। मुझे जरा सा भी पाप पुण्य ये सब का मेरे से लेना देना ही नहीं है, पहले से 1% भी नहीं। इसलिए मैं खुल के बोलता हूं, मैंने जितना कर्म किया है मैं भोगने के लिए तैयार हूं, खत्म बात। लेकिन हाँ, न सच बोलना है न झूठ बोलना है। जितना समझाऊं वो पक्का बोलूंगा, और प्रत्यक्ष बोल रहा हूं। आप लोगों को भी पता है, लोग डर के नाते नहीं बोलते कि मैं बोलूं मेरा बुरा हो जाए। यहाँ बुरा होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या होगा? सड़ के मरूंगा, तैयार हूं। नरक मिलेगा, तैयार हूं। अब बताओ, सब तैयार, सब तैयारी से निकला हूं। क्या पूरी तरह तैयार, अपने अंदर 1% भी भय नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह, जिसको दुनिया ने इधर मतलब हटना चाहा, नहीं अपनाया, मैंने उसको अपनाया। नरक और दुख, और अच्छा बताओ, और सड़ के खत्म होना, ठीक है, तड़प तड़प के जाना, चाहे जैसे भी। और इससे ज्यादा क्या होगा? और क्या होगा बताओ? इन 3
चीजों का ही डर रहता, वो आपने अपना एकदम आंतरिक अपनाया हूं, ऐसा नहीं कि ऊपर से, धन्यवाद। आंतरिक। ऐसा नहीं बस शब्दों से, आंतरिक भाव अपना है। अगर मुझे तो मिले तो नरक मिले, मुझे मिले तो दुख मिले, और मेरे एक कर्म को भी मैं बोलता भी हूँ कि मेरे एक कर्म को भी इधर उधर मत करना, मैं सड़ के मरूँ तो सड़ के मरूँ। 100% यू आर स्पीकिंग बाय योर हार्ट। आप जो बोल रहे हैं वो हार्ट ही कह रहा है, माइंड की कैपेसिटी नहीं है, माइंड कह ही नहीं सकता। धन्यवाद। और इस काम से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए सत्कर्म है इससे कुछ मिलेगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और सारे कर्म का मेरा जितना भी हिसाब किताब हो सब भोगने के लिए तैयार हूं, सब। मैं तो अपने आप को बचाना ही नहीं चाहता। अगर कोई आए और कहे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं कहूँगा कभी नहीं, ऐसा कभी ना करना। तो हमने अपने जीवन में नरक, दुख और सड़ के खत्म होना, इससे ज्यादा क्या होगा? मैंने मांग ही लिया है, तो मुझे इसलिए डर भय नहीं। मेरे कर्म का हिसाब किताब मैं भोगूंगा, मैं पूरी तरह तैयार हूं। और इस काम को कर रहा हूं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस काम से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सीधी सी बात। और जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूं। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये तय मैं करता हूं। मेरे कपड़े भी लोग बहुत बदलने का प्रयास करते हैं, आज तक कोई बदल नहीं पाया। मैं ऐसे रहता हूं तो रहता हूं, सीधी सी बात। एक जन मुझे कपड़ा लेके आए, ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये क्या नाम है, रायवेटपुरा के आए थे ना, नारायण जी, नारायण जी। बड़वानी में मैं था, कपड़े लेके आ गए। वो उनके बच्चे की शादी वगैरह कुछ हुआ था, उस खुशी में मैं स्नान किया और कपड़े निकाले। मतलब आपको पता है मैं कपड़े नहीं पहनता, मैं किसी का दिया हुआ, आपको पता है। और वो कई सालों से वही फटा हुआ वही कपड़ा कई सालों से पहन रहा था। फिर उन्होंने फिर देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। क्या? आंख भर गए। तो मेरा भाव हुआ कि तू कभी कभी तो कपड़ा बदलेगा ही, ऐसा तो है नहीं, कभी न कभी तो बदलेगा, ठीक है, तो एक काम कर, पहन ले। मैंने उस कपड़े को निकाला, एक थैली में रखा, और मैंने उनके प्रेम के वजह से बस उनके कपड़े को पहना। और जैसे ही वो गए 12 बजे रात पहले, मैंने उनके कपड़े को निकाल के, मेरे साथ उन्हीं के गांव के बैरागी थे, उनको दे दिया, और मैं वही पहन लिया, बस प्रेम में। वो भी उसी समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसलिए मैं काम में समझौता कभी नहीं करता। हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। होगा तो एकदम पक्का होगा, और नहीं होगा तो न हो, लेकिन होगा तो एकदम पक्का होगा, उसमें समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। मुझे पाप पुण्य का, ये सब का जरा सा भी भय हुए नहीं है, क्योंकि मैं सब भोगने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मेरे कर्म अगर हैं तो मैं भोगूंगा, मुझे बचना भी नहीं। सीधी सी बात है। क्यों बचूं भैया, क्यों बचूं? क्यों आप बचाओगे? आप कौन होते हो? जब मैंने किया है तो मैं भोगूंगा, सीधी सी बात है।
इसको भी टूटने का आदेश आया, लोगों ने कहा आप बचाने के लिए प्रयास करो। नहीं, हम कहे ठीक है, हम बना रहे हैं साधकों के लिए, अगर ये बचेगा तो ईमानदारी से, नहीं तो नहीं। हमें लोगों ने सलाह भी दिया कि कुछ पैसा दे के रखो। हम कहे अगर ऐसा होगा ना तो मैं अपने आप को जला लूंगा, वो ज्यादा ठीक है। बैनर फाड़ दूंगा, कुटिया में आग लगा दूंगा। इसका टूटने का आदेश आ गया था, आप तो थे उस समय। फिर मैंने बोला तो यही नारायण जी, यही नारायण जी, इसी ने कराया ना फिर कुछ जो भी। फिर मैंने इनको बताया, लेकिन इनको ये भी बोल दिया 1 रुपया भी रिश्वत नहीं। अगर 1 रुपया से रिश्वत देना होगा तो उससे अच्छा गिर जाए तो 50,000 रुपया गवर्नमेंट का पेनाल्टी भरना पड़े, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे नहीं मालूम था, पहले मुझे मालूम था जमीन ये सुखदेव आता है ना उसकी है, लेकिन उसके नाम से पेपर नहीं था। 30 साल पहले उसका घर यहीं था, तो उसने ही कहा था बना लो। बाद में विवाद हुआ तो वो लोगों ने शिकायत की, तो विवाद भी धर्म का आ गया था। लोगों ने कहा पाइप, बात धर्म की थी। हमने पहले कहा जुड़वा दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा तोड़वा दूंगा। हम कहे तोड़वा दोगे तब चलो कोर्ट फैसला करेगी। नहीं, मैं नहीं जुड़वाऊंगा। अब कोर्ट जैसा फैसला देगी, संविधान जैसा फैसला देगी वो मानूंगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं जुड़वाऊंगा। फिर आदेश आया कि ये गिर जाएगा। लोगों ने कहा आप बचाओ, आपका भी परिचय। मौला नहीं, अगर ये इसको बचाने में मैं नहीं गिराने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो कैसे अपने आप को निकाला। इसको बचाने में मैं अपने आप को अब नहीं गिराऊंगा। कैसे मैंने अपने आप को निकाला। अब ईंट पाथर के चक्कर में अपने आप को गिराऊं नहीं। 1 भी रुपया रिश्वत नहीं देंगे। एक आदमी आया, यहीं भोइंदा का ही था, सुबह आया, वो उसने गांव में बोल दिया कि यार बाबा की कुटिया बचानी है, इतना पैसा लगेगा, 1 लाख रुपया। तो लोगों ने क्या किया कि लोग पैसा देने के लिए तैयार हो गए। उसको फोन आने लगे, कितना पैसा लगेगा। वो आ गया सुबह खुश होके और बोला ऐसी बात है। बोला ठीक है बैठो, मैं पहले सम्मान देता हूँ, बैठे। और जैसे ही उसको पानी पीने के लिए 2 वो क्या बोलते हैं वो था ना चिक्की, जैसे ही ऐसे रखा, ये साधक है ना, ऐसे जैसे शेर की तरह ऐसे प्लेट पे झपटा और खा गया। उसको लेने तक नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, उस समय उसका रूप अलग था, वो दृश्य मैंने देखा। आप समझ रहे हैं? वो वहां बैठा था, ऐसे यहां से सीधा उड़ी मारा और सीधा पंजा रख के और खा गया, उसको छूने तक नहीं दिया। वो दृश्य बहुत गजब था। कम से कम ये मेरे ख्याल में 1 महीना भी की बात है। हाँ, ये यहाँ इसमें से तो कोई तो होगा। ये थे, हाँ आप थे। मतलब वो सीधा जाके उसको छूने तक नहीं दिया, हाथ ऐसे रख के पंजा बैठ गया जैसे शेर की तरह। यही तो उस साधक टाइम पे बिल्कुल छोटा सा था। हाँ, वो जाके सीधा झपट्टा मार के बैठ गया, उसको लेने नहीं दिया। फिर मैंने उसको दूसरा दिलाया। वो दृश्य देखने लायक था। ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की बात होगी। वो छू नहीं, मतलब वो प्लेट भी नहीं छू सकता। वैसे झपटता तो नहीं है। वो उस समय पता नहीं उसको क्या हुआ, मैं वही तो बता रहा हूँ घटना। उस समय पता नहीं क्या हुआ उसको, वो सीधा ऐसे झपट कर और बैठ गया, प्लेट तक छूने नहीं दिया, गुर्रा रहा था, खा गया सब। वो दृश्य बहुत गजब था। फिर इसके बाद उसको मैंने यहाँ से फोन करवाया। बोला पैसा किसका? बोला 1 लाख रुपया देना पड़ेगा रोकने का। बोला अगर यही देना है ना, 1 रुपया भी देना है ना, तो मैं अपने आप को जला लूँ, वो ज्यादा ठीक है। मुझे अब यही करना पड़ा। बैनर फाड़ देंगे, कुटिया में आग लगा देंगे, ये गिर जाएगा, फिर बना दूंगा, लेकिन इसको बचाने में मैं अपने आप को नहीं गिराऊंगा। तो हमने नारायण जी से कहा कि देखिए ऐसी बात है। बोले पहले क्यों नहीं बताए? हमने कहा आप बताया हूं ना, ठीक है, ऐसी बात है। वो गए अपना देखे तो उचित तरीके से हुआ, ईमानदारी से। हमने कहा 1 भी रुपया रिश्वत नहीं। अगर 1 रुपया अगर देना पड़ेगा तो इससे अच्छा तो अपने आप को आग लगा लूंगा या कुटिया को लगाऊंगा, बैनर फाड़ दूंगा और चला जाऊंगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं ईमानदारी सत्कर्म से जियो, तो मुझे भी जीना पड़ेगा, तभी मैं आपको बोल सकता हूं। और वहां पाइप न जुड़वाने की बात सिर्फ थी अधर्म की। प्रेम से मैं पहली बार बोला था मैं जुड़वा दूंगा,
लेकिन उस सामने वाले ने कहा मैं जेसीबी से गिरवा दूंगा। हम कहे ये क्या बात होती है? ठीक है, मैंने ये नहीं कहा आप मत गिरवाना, मैंने कहा ठीक है आप गिरवाना, मैं बनवाऊंगा, लेकिन अब कोर्ट फैसला करेगी, संविधान फैसला करेगी, या तो गांव सब आके कहेगा कि मेरी गलती है तो मैं करवा दूंगा। आप मेरी गलती तो सिद्ध करो, लेकिन दबाव में नहीं करूंगा। क्या करोगे? मुझे जान से मार दोगे? मार दो, लेकिन नहीं जुड़वाऊंगा। कोर्ट फैसला करे, गांव फैसला करे, क्षेत्र फैसला करे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को परेशान किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। समझौता क्यों करे? बहुत लोग आए, बोले बाबा आप नहीं, ये नहीं तो हम पाइप जुड़वा देते। मतलब आप कौन होते हैं? आप कौन होते हो जुड़वाने वाले? पाइप या तो वो जुड़वाएं या तो हम जुड़वाएं। और मैं गलत हूं तो मुझे सजा होनी चाहिए ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा होनी चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति को परेशान किया हूं तो उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। पुलिस की गाड़ी भी आई तो मैंने यही कहा, भैया मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, कोर्ट फैसला दे, कानून फैसला दे। उन्होंने कहा आप पाइप जुड़वा दीजिए। मैं बोला आप बोल रहे हो, कानून बोल रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो ना भाई, मैं सजा से नहीं बचना चाहता। ये परीक्षाएं तो अभी बहुत होंगी कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं। मैं सजा से नहीं बचना चाहता। मैं अगर गलत हूं तो मुझे सजा दो, सजा मैं तैयार हूं। मुझे मार दोगे मार दो, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं गलत हूं तो ऐसा आदमी रह के समाज में क्या करेगा? मार दिया जाए, ज्यादा ठीक है। और अगर प्रकृति को कुछ करवाना होगा मुझसे तो प्रकृति रखेगी, बात खत्म। मेरे पास तो अब कोई काम नहीं बचा। मार दोगे मार दो। अगर गलत आदमी है तो गलत आदमी समाज में रह के क्या करेगा? मार देना ज्यादा ठीक है, इसको तो मार दो। और प्रकृति को अगर कुछ सत्कर्म मेरा होगा और मैं सही काम कर रहा हूं, प्रकृति को रखना होगी तो रखेगी, और प्रकृति रखेगी तो कोई क्या कर लेगा? फिर जब प्रकृति चाहेगी रखना तो कोई क्या कर लेगा? किसी की ताकत है क्या? अच्छा, मैं वही आदमी था पहले, मैं बोला मैं जुड़वा दूंगा, बनाने में टूट रही थी तो वो धमकी दे दी कि यहाँ बनने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा ये 12 साल के बाद का फैसला है, क्या ये कोई मामूली फैसला ना समझो। और ये मैं साधकों के लिए बना रहा हूँ, क्या ये साधकों के लिए बना रहा हूँ, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये 12 साल के बाद फैसला लिया हूँ, वो भी साधकों के लिए फैसला लिया हूँ। ये समाज के लिए काम कर रहा हूँ, ये कोई मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना रहा हूं कुटिया आश्रम। मुझे पता है ये फैसला कहां से है, कैसे है, और ये फैसला हो गया तो हो गया, अब ये फैसला इधर उधर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम जेसीबी से गिरवा देंगे। हम कहे ठीक है, आप गिरवा दो, हम बनवाएंगे, आप गिरवा देना, हमने मना नहीं किया। मुझे पता है मैं सही हूँ। वही आदमी प्रेम में बोल रहा था जुड़वा दूंगा, फिर मैंने बोला हम नहीं जुड़वाऊंगा। बात धर्म की आ गई, बात आ गई धर्म की। तो हम अधर्म का साथ थोड़ी ना देंगे। आप मुझे धमकी दोगे, दबाओगे और हम जुड़वा देंगे। 13 साल के ऊपर हो गए, एक कपड़े में जीते हुए, फटे चिथड़े कपड़े पहना, तो ऐसे ही थोड़ी ना कि बाजार से लिया और फाड़ फाड़ के पहन रहा हूं। हमने भी दुनिया देखी, हमें भी समझ में आया। और मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलना चाहिए। गांव है, क्षेत्र है, ठीक है, कानून है, प्रशासन है, देगी मुझे सजा। मैं तैयार हूं वो सजा भोगने के लिए। तब वो आदमी को जवाब दिया। वो आदमी फिर आज तक नहीं आया। और उसे क्षेत्र से पैसा देने के लिए फोन आने लगा था। बोला बाबा आपको पैसा भी नहीं देना है। लोग बोला अच्छा, अब मुझे मतलब तुम बेचोगे। वो बोला आप तो जब से मैं बोला हूं मेरे फोन पे फोन आ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2019 से घूम रहा हूं। किसी के दरवाजे पे एक कप चाय पीने नहीं गया, बुलाए तब गया हूं। क्या
इस क्षेत्र के लोग तो जानते हैं मैं कैसा हूं। 19 से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, तीसरे कपड़े पे देखा लोगों ने, हाथ में कभी झोली भी नहीं देखी, और बस सत्संग करता हूं। घूम घूम के सत्संग करता था। रात को कहाँ सोऊंगा पता नहीं, बिस्तर कभी मांगता नहीं था, मिल गया तो ठीक है, नहीं ऐसे भी सो जाता था। भोजन मिल गया तो कर लेता था, नहीं तो किसी को कभी आभास नहीं होने दिया। गोविंदा गांव में और यहाँ से कई 100 किलोमीटर में घूमता, कभी किसी को आभास नहीं होने दिया कि मुझे भोजन मिला या नहीं मिला, चाय मिली या नहीं मिला, नाश्ता मिला या नहीं मिला। किसी ने पूछा तो कर लिया, नहीं तो अपना सत्संग, बस सत्संग। तो उस तरीके से मैं भी जिया हूं। हमारी मेहनत आप लोगों को नहीं दिखती। आप लोग कहते हो कि इतना सत्संग नहीं होना चाहिए, ये किसके लिए मैं कर रहा हूं? हमारे नहीं कर रहे हो। हाँ, आप लोगों को ये आदमी नहीं देखा क्या? मैं कोई कंप्यूटर चला के वो चला गया, मैं सो रहा हूं क्या? आप तो सुनते हो, ये तो चिल्लाता है। ऊर्जा तो यहां से ज्यादा खर्च होती है, थकना तो मैं चाहिए। आपके अंदर मानवता है या नहीं? आप लोगों के अंदर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए परेशान है, और आप कह रहे हो सत्संग इतना नहीं और कम होना चाहिए। ये आदमी किसके लिए कर रहा है? 3-3 4-4 घंटे एक एक लाइव में, 2-2 4-4 5-5 घंटे के ऊपर चिल्लाना खाने का काम समझते हो? अब आप बैठ के सुन भी नहीं सकते हो, किसके लिए बोल रहा है? आपके घर वाले आपको इतने समय नहीं देंगे, जाओ बोल देना। आपके घर वाले आपको इतना समय आपके पास नहीं बैठेंगे। आप अपने लिए नहीं बैठ सकते हो, ये आदमी आपके लिए बैठा है। इसकी मेहनत समझ में नहीं आती आपको। आपको चापलूस आदमी चाहिए, तुम्हारे तलुए चाटने वाला आदमी चाहिए। ऐसे ही लोग तुम्हें पसंद है। ऐसा तो नहीं मैं बाजा बजा के और अंदर जाके आराम से सोता हूं। खुद का खाना बनाना, भोजन मैं बनाना, एक गिलास आज तक किसी से पानी नहीं मांगा, बर्तन मांजना, सारा भोजन बनाना, काम करना, अपना खटिया तक उठाना, इसके बाद आपको सत्संग सुनाना, आपके बाद सोना, और फिर सारी व्यवस्था संभाल दी। किसी को आज तक एक काम नहीं बोलना, एक गिलास पानी भी कभी किसी से नहीं मांगा। यहाँ हमारी मेहनत आप लोगों को नहीं दिखती। आप लोग सोचते हो कि और कम होना चाहिए सत्संग। आप तो जिज्ञासु, आपको तो होना चाहिए कि रात भर होना चाहिए। हमारी मेहनत नहीं दिखती कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए बोलता है, वो नहीं दिखता आपको। उसके बाद सारी व्यवस्थाओं को भी देखना, भोजन से लेके आज तक कुटिया बनाने के पहले मुझे कभी दाल आटा का भाव नहीं मालूम था, अब मालूम हो रहा है। आज तक कभी, क्योंकि विवाह किया नहीं, घर में सबसे छोटा, और मुंबई में भी रहना, तो बहन के यहाँ रहना, कभी ये सब मैंने किया ही नहीं था। अब मुझे मालूम पड़ रहा है सब्जी का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, लहसुन का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है। उस आदमी की मेहनत आपको नहीं दिख रही है कि एक व्यक्ति आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, और आपका नाम तक उसने नहीं पूछा है, और आपको जरा सा भी परायापन फील नहीं लग रहा है उसके साथ रहने में, और आपका नाम तक नहीं, गांव तक नहीं पूछा है। ये सब नहीं दिख रहा है। कहाँ गई आपकी मानवता? आपको बैठ के सुनने में इतनी तकलीफ, वो आदमी चिल्ला रहा है 3-3 4-4 घंटे किसी सबके सवालों के जवाब दे रहा है, फिर अपना काम भी खुद करता है। पता नहीं आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई। एक एक सामान यहाँ पे, एक एक सामान अच्छे से अच्छा, यहाँ तक नमक भी सिंधा नमक। सेना नमक, मतलब एक एक सामान अच्छे से अच्छा मंगाता हूँ आप लोगों के लिए।
एक व्यक्ति आप लोगों का इतना ख्याल रख रहा है और आप अपना ख्याल नहीं रख सकते। बताइए, आप कल्याण के लिए निकले हो कि टाइम पास करने निकले हो? फिर इसके बाद एक का जूता गायब हो गया, जूते का भी पैसा मुझसे लिया। मुझे 1500 का जरा सा दुख नहीं, लेकिन इतना है कि जिसने बच्चे की तरह तुझे रखा और उससे तूने पैसा लेके गया, तो कितना गिरा आदमी होगा। और मुझे पता है, जो कुत्ता जूता एक उठाता है, दो नहीं, मुझे भी पता है। और तेरा ही क्यों लेके गया, मुझे भी पता था, लेकिन चल भाई 1500 ना लेके जा, ठीक है जा। कैसे 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 व्यक्ति कर रहा है। कई लाख मेरे पास इसके आए हुए, जब जमीन का विवाद हुआ मुझे पैसा भरना था तो कई लाख रखे थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। मैंने इनसे 1 लाख रुपए उधार मंगाया, वो भी उधार। हमने कहा बाद में आपको देंगे। एक व्यक्ति कैसे 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 1 रुपये जोड़ जोड़ के कर रहा है। जो आदमी अपने लिए 200 हाँ? है, ये 400 का पलंग की भी रिपेयर कर गाट के जो फिर एक मंगाया था, फिर एक मंगाया, 2 लाख का उधारी इनसे मैंने लिया। देंगे इनको, क्योंकि चैनल से आएगा पैसा, मैं भी काम कर रहा हूँ, दूंगा इनको पैसा। मैं चाहता तो वहां से उठा लेता क्या, लेकिन नहीं, लोगों ने इस काम के लिए भेजा है, वो काम पिछला है। मुझे अपने आप को हिसाब देना पड़ता है। लोगों के आए हुए पैसे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस काम के लिए सहयोग किया वैसे पैसे पड़े हैं, लेकिन मैं इनसे मंगाया क्योंकि पिछला काम है। और इसमें एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊँ, ये मैं कहता ना कि मैं उधार नहीं जी मेरे से ले लो, तो मेरे से डोनेशन नहीं लेते, इतना मेरे को पता है। उधार अभी ठीक है जी, हाँ, अगर ये उधार नहीं देते तो हम नहीं लेते थे, मैं डोनेशन लेता ही मेरे से नहीं तब नहीं लेता। स्वीकार कर, इतना ये मेरे को पता था। तो मैंने उधार कहा- तो उधार। तो मैंने कहा ही नहीं जी ठीक है जी, जैसे आप डोनेशन, अब मतलब तो पता था मेरे को नहीं लेना, ठीक है उधार है दे दो, ले लें। एक व्यक्ति कैसे कैसे आप लोगों के लिए 1 रुपए जोड़ के काम कर रहा है, जीवन लगा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। और आप लोगों को बताऊं, मैं कोई बहुत कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे को अब 7 वर्ष से पहले 30,000 पेंशन मिलती थी महीने की, और अब अभी 40,000 हुई है। मेरी को और कोई आमदनी है, बच्चे की बहुत बड़ी आमदनी है उनकी बहुत, मगर मैं उनसे कुछ नहीं लेता। वो यूँ सोचो भी मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। वो देख तो तुम्हारा बस मेरी सिर्फ ये पेंशन है, इनकम और कुछ नहीं मेरे पास। ये दिल का मामला है, कोई जिंदगी नहीं।
अच्छा एक भी बता दो, इनसे भी उधार मांगने की जरूरत नहीं, नारायण जी खुद कहे हम लोग कर देते हैं। यहाँ गुरु जी ने एक समझ निकालना है, 1 करोड़ रुपये आज में आप इकट्ठे कर सकते हैं, मतलब एक सिर्फ बोंदा गांव से, और जो नारायणा वाला गांव है उससे तो मर्जी जितना ले उससे, तो उसमें तो सारे आदमी 500-600 टीचर हैं पूरा गांव। वो खुद बोले कि मुझे सेवा का हम लोगों को दो, हम लोग कर देते हैं, आप जाने दीजिए, हमें भी तो कुछ मौका दो। बोला नहीं, आप ये करवा रहे हैं ठीक है, पैसा मैं मंगा के आपको दे रहा हूँ। और वो लोग कोई कहता भी नहीं, क्योंकि पता है उनको भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, जो भी मतलब उनका साहस नहीं करता भी गुरु जी हमारे से ले लो पैसे, जो भी यहाँ के लोग हैं। मेरा पैसा न लेने में नाम है, मैं जरूरत में काम करता हूँ बस। हाँ मेरे पास देने का रास्ता भी है, ऐसा नहीं कि ये आएगा इसके लिए इसका दूंगा, नहीं, मेरे पास रास्ता है देने का, तभी मैं लिया हूँ। मैं तो चाहता ना, कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो व्यक्ति काम करवाने गया था, वही दे देता हो तो। वो काम करवाने गए थे, वही बोले कि मुझे मौका दो, मुझे भी तो दो सेवा का मौका। मौला आप करवा रहे हो ना, बस इतना बहुत है, पैसा भिजवा रहा हूँ, वो जमा करो, आपको जरूरत नहीं है करने की। फिर वो समझ जाते हैं लोग कि ये ना बोलो तो ना बोल दिए। तो इस तरीके से मैं जीवन जीता हूँ। ऐसा थोड़ी ना काम कर रहा हूँ तो नाम शोहरत पैसे के लिए, मैं काम कर रहा हूँ तो काम के लिए कर रहा हूँ, मुझे काम करना है। इस जीवन में हमने यही समझा, किया एक ही जगह जा सकता है, अपने लिए करोगे समाज के लिए नहीं, समाज के लिए करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, सीधी सी बात। दोनों जगह नहीं किया जा सकता। समाज के लिए करोगे तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे लिए करोगे समाज के लिए, फिर समाज को लूट लोगे। आप कुछ बोल रही थी। करना भी चाहते हैं गुरुदेव, समाज साथ नहीं देगा। सही बात। नहीं, मुझे तो देखो समाज के लोग ही सहयोग कर रहे हैं, ये हुए कई लोग इसमें सहयोग करते हैं, सहयोग तो समाज ही दे रहा है ना कहीं न कहीं। आपकी स्थिति अलग है हाँ, गुरुदेव। जैसे बता रहा हूँ, मुझे भी समाज के लोग भी सहयोग दे रहे हैं ना इस काम में, कहीं न कहीं से। वो लोग सहयोग दे रहे हैं जिनका नाम भी मैं नहीं आपको बता सकता, मुझे मालूम ही नहीं है, तब कुछ भी पता नहीं है उनको। हाँ। इस नंबर पे फोन जाएगा तो पूछ लेंगे कि आप ठीक है देना चाहते हो, ईमानदारी का बेईमानी का। बेईमानी का पैसा मुझे नहीं चाहिए, ईमानदारी का हो तो बोलना। और अगर आपने बोल दिया कि हाँ हम इतना लगाते हैं, दोबारा आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा कि आपने लगाया या नहीं लगाया, नहीं।
हमने कह दिया है कभी भी किसी को पैसे के लिए फ़ोन मत करना, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए, पैसे के लिए बात नहीं कर सकता। मैंने ये सीखा ही नहीं। मैंने अपने जीवन में उपयोग होना सीखा, करना नहीं। मुझे उपयोग करना नहीं आता। एक जन भोपाल से 1 लाख रुपए लगाए, तो उस मेरे को राजेश ने फ़ोन किया कि वो बोले भोजन में लगा दो। हम कहे नहीं, हम फ़ोन पे ही बोल दिए, हम कहे उनका पैसा वापस कर दो। बोले भोजन में नहीं लगाएंगे, ये बिल्डिंग का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसमें लगा देंगे, भोजन में नहीं लगाएंगे, उनका पैसा वापस कर दे, मुझे फ़ोन भी मत करना, वापस कर दे। तो उसने फ़ोन किया, बोले मतलब उसने बता दिया भाई पैसा वापस के लिए बोल दिए हैं। तो बोले चाहे जहाँ लगा दो। भोपाल के थे, आए थे यहाँ, रुके भी, मेरे सामने है। यहाँ रह के भी हो गए। अपना काम सीधा रहता है, अपने को निकलना है, अपने को ताम झाम में नहीं फंसना है, समझ रही हैं? अपने को काम के तरीके से करके निकल जाना है, सीधी सी बात। अपने को नाम शोहरत पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने तो बस भोजन, जितने में जी सकूं, ये तन पे कपड़ा बहुत है, बस। ये लोगों को कहता भी हूँ, भैया सहयोग दे रहे हो, काम को दे रहे हो तो देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। अपने को बस एक ही फिट कर लिया हूँ दिमाग में बात, निकलना है क्या? हाँ, और निकल तभी पाओगे जब लेन देन पूरी तरह आपका खत्म रहेगा, सीधी सी बात। समाज के कार्य समाज के सहयोग से ही होता है, ठीक है? तो हम भी समाज के लिए कर रहे हैं। हम पूरा, मेरे पास जितना है लेके मैं खड़ा हूँ, धन हो, तन हो, ज्ञान हो, ठीक है? नहीं, किसको क्या जरूरत है? किस आश्रम में देखे इतना सत्संग होता है? बता क्या जरूरत है? आ गए आधे 1 घंटे के लिए, नहीं, दिन में 1 बार बोलो, किसको इतना टाइम है तुम्हें समय दे? नहीं, किस आश्रम में आप लोग बताओ इतना घूमे, किस आश्रम में इतना सत्संग सुना, बताओ? मुझे नाश्ते का टाइम 12 बजे का आपका है, हाँ? और ना आप नाश्ता करते, ना इनको करने देते। क्या सत्संग के लिए, सही और ये भी संस्था के लिए 12 की बजाय। आज तो आप लोग काढ़ा पियो, हमने काढ़ा भी नहीं पिए। अच्छा, हाँ, कहाँ पी पाए? लाइट चली गई थी। हाँ, अच्छा, लाइट की वजह से। हम्म। लाइट की समस्या सुबह हाँ। से। अभी तक काढ़ा भी नहीं पिए। अभी तक केवल पानी भी पिया है कि नहीं पिया, क्या पता। मुझे गैस का उपयोग कर सकते हो नहीं करता मैं। गुरुजी, उसमें बोला आप लोग भैया आपके तरफ है, हम नहीं करते। नहीं, आपके पास का सिलेंडर भी अलग है। मैंने लिया ही नहीं, बोला उधर ही पड़ा रहने दो, क्या मतलब है? जैसे आपकी मर्जी। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे बाबा। गुरुजी, ये
क्या नाम है? आप समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझा दूल्हा। बोलो अशोक जी को बताओ ये फिर बोलो आप गुरुजी से सीधा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये हमने किसी सज्जन के पास में दुआ सुना था बहुत दिनों पहले। मेरा तो ज़्यादा जाना आना नहीं है गुरुजी, मैं तो ये मेरे पास में निभाए वहाँ गुरुजी से मिला और दूसरा नंबर आपका। 2-4 जगह और जगह घूमे थे, कुछ नाम में तो वो ऐसी जगह ज़्यादा नहीं घूमे। कब गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाटे खोट, भीतर सार देते बार मारे चोट। वो प्रत्यक्ष ज्ञान में यह मिल गया मेरे को। ये तो समझ गए गुरुजी, ये तो गुरुजी समझ गए, ये तो इतना तो समझते हैं गुरुजी। नहीं समझा मेरे को तो। समझा दो ये समझा। गुरुजी समझा देंगे। सभी साधक समझ ले ला, गुरुजी तो बहुत आखिर गुरुजी के लिए नहीं, अब साधकों के लिए। हाँ वही समझाएंगे। ये बता रहे नहीं, साधकों के लिए आप तो समझा दो। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अंदर से वो करता है, मतलब सपोर्ट हाँ सपोर्ट ऐसा देता है कि मतलब उसे दुख ना हो, ऊपर से खूब पीटता है। तो वैसा गुरु होता है कि अंदर से प्रेम रहता है, बाहर से वो कठोर होता है। कल मेरे को यही चीज याद आ रही थी, मैंने बोला अंदर से इतने आप सरल हैं और बाहर से धन्यवाद। करो करो करो। क्या करेंगे, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। ये सुनाई था, पर प्रत्यक्ष में मेरे को तो प्रत्यक्ष में और दिखाई ऐसा दिया। बोल के थोड़ी देर में बिस्किट खाएगा, कोई दिनों पहले सुना था, थोड़ी देर में पर प्रत्यक्ष में देख लिया, थैंक यू। और धन्यवाद। प्रत्यक्ष कुटिया में देख लिया। वाह। आपकी वाणी को देख के ऐसा सुन के ऐसा लगता है गुरुदेव सतयुग जल्दी आने ही वाला है। बस आपको खूब दीर्घ आयु दे प्रभु इस संसार में रखे। अच्छा, आने जा रहा है या उसमें हम जी रहे हैं? जी भी रहे हैं, सतयुग में जी रहे। जी भी रहे हैं, हम जी ही रहे हैं। जी ही रहे हैं। जिंदगी जो है छंछन में होती है, हम जी रहे हैं। बस ये अमृत वर्षा की धारा कंटिन्यू और चलती वो भी रहे। अनवरत। तो धन्य हो गए, धन्य श्री चरण पाकर। बहुत अच्छे पुण्य भी होंगे, अपने को भी देखे भी थोड़ा सा यहाँ पे अहंकार तो आता है कि यहाँ पहुँचे हम। देख लो। अहंकार तो आ रहा है यहाँ पे, क्या करना, ये बुरा है अहंकार, अच्छा है। पूरा ये है कि हम जैसे भी आ गए। अहंकार तो उसे कहते हैं जब हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है जिसे आप नीचा दिखाना चाहते गुरु हैं। और शिष्य। हाँ, तो वहाँ अहंकार नहीं है, आ ही नहीं सकता। मैं तो हर समय यही सोचती हूँ बैठ के ध्यान में, बस कुछ तो पुण्य होंगे तेरे कि तू यहाँ पहुँची है, भटकते भटकते। अब ये अंतिम हो गुरु जी, ऐसी कृपा हो जाए बस। मैं तो अपने तरीके से पूरी तरह मेहनत कर रहा हूँ। अब आप लोग देखो, अब नहीं भटकना, बहुत भटकते हैं। कुछ लोग तो मुझसे ऐसा कहेंगे, लाइव में नहीं बाद में बात। हम जैसे उस दिन लाइव में क्यों नहीं, लाइव में भी तो लोग देख रहे हैं। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, तो छुपा के क्यों करें? हाँ, बोले लाइव में क्या बात करूं? अरे मैंने लाइव में बात करो ना भाई, लाइव वाले भी तो सुन रहे हैं। इसका हेडिंग यही है, प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर? पीछे क्यों? हाँ, पीछे क्यों? फिर वो आए, लाइव के बाद आए, हमने कहा अब हम बात नहीं करेंगे। हमने नहीं किया उनसे बात, हमने नहीं किया बात। बेचारे खो के गए। हाँ, हमने कहा हम नहीं करेंगे बात। आप लाइव में क्यों नहीं किए? लाइव वाले भी समझते हैं ना भाई, समाज के लिए काम कर रहे हैं ना। ये हम लोग बाहर से भर के आ रखे हैं, तो हमको ये निकालना है यहाँ पे ना, वो समझ नहीं रहा है। फिर वो निकल रहा है तो उसको अहम बढ़ रहा है उसका कि मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया लाइव में। क्यों लाइव में नहीं बोले? हाँ, तो इसलिए उसको क्यों? दुख होता है, पर उसको ये नहीं मालूम कि मैं कितना खाली हो रहा हूँ। आनंद आ गया। अच्छा, कर्जे के बारे में भी अशोक जी ने मेरा शुरुआत में बता दिया था, नहीं तो मैं तो बोलता भी नहीं था, किसी को बताता नहीं था, क्योंकि ये रहते थे फोन पे बात करके मंगाता था, तो इनसे इन्हें पता है, तो ये फोन पे इन्होंने बोल दिए। लाइव चल रहा था फिर हाँ,
ये भी मैं 1000-2000 मंगाऊं और ये मेरे को सामने से पैसा देने के लिए तैयार है, बोले मैं 5G ये सब मोबाइल वगैरह करवा देता हूँ, मेरी इच्छा है। मौला आप जो करने आए वो करो, आप ये मत करो। क्या आप साधना करने आए हो ना, ये 5G मोबाइल वगैरह मैं करवा दूंगा, ठीक है। और ये सब हो गया मेरे तभी इनको मैंने बोला, मैं बोला देखो ऐसा है, पहले OnePlus लाऊंगा, OnePlus, और फिर ये iPhone। आईफोन लाऊंगा, ठीक है। तो मना करने के बाद एक लड़के ने दोनों लाया, पहले OnePlus लाया फिर आईफोन लाया। फिर आईफोन चला गया क्योंकि उसमें आवाज़ लोगों की शिकायत थी कि आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, तो वो दे दिया एक लड़के को। हमने कहा कि जब तुम ये उपयोग करो, जब होगा तो तुम एक फ़ोन खरीद के दे देना। शुरुआत में इनका भी भाव था कि मैं 5G करा दूं, मैं इतना सेवा मैं दूं। मौला आप जिसके लिए आए वो करो, ये सब मैं कर लूंगा। एक बार तो कर्नल जी थे, मिस्त्री को पैसा देने के लिए फ़ोन किया, इधर उधर हो रहा था, तो कर्नल जी बोले 20,000 तो मेरे पास पड़े हैं, तो आप मैं दे देता हूँ। बोला आप अपना 20 रखो, अब मुझे 15 ही देना था। बोले मैं बोला 20 रखो, आप अपना 20,000 रखो, काम आएंगे आपको। आप खर्च मत करो। कितने लोग यहाँ पैसा लेके आए और वापस लेके गए। हमने कहा यहाँ मैं लेन देन नहीं करूँगा। बोले हम यहीं के लिए लाए हैं। बोला यहाँ मैं लूँगा ही नहीं, यहाँ पैसे का लेन देन नहीं। आप जिसके लिए आए वो करो। हाँ आपको लेन देन करना होगा, ये नंबर है, जाके बात करना, वहाँ करना। अपनों की कुटिया में बस सत्संग के अलावा कुछ नहीं, और बात ना करो। आप जिसके लिए आए वो काम करो। वही चीज़ आप अभी भी अपना रहे हो। और वो जूते वाले के पैसे भी ये देना चाहते थे, बिल्कुल। हाँ मैंने मना कर दिया। तब भी नहीं लिए। ये पैसे लेके मेरे से बैठे तो हुए लिए ही थे। नहीं। अरे भाई भाई यही तो कह रहा हूँ, आज भी वही चल रहा है। हाँ, इनसे वो 1500 रुपये भी नहीं लिए। जब तक वो ऑनलाइन आ नहीं गए तब तक नहीं लिए। हाँ, आए वही तो कह रहा हूँ मैं, और क्या। उस लेने में क्या दिक्कत ही नहीं। सही है। आप सभी ये कहेंगे ना, नहीं दिए मेरे। बिल्कुल। मुझे एक दिन लक्ष्मण जी फोन किए, बोले भुइंदा से एक आदमी है, गैस दे रहा है। बोला यार कौन आदमी है, नाम बताओ। तो वो फिर नहीं बताए। फिर बोले मौला चलो भाई तुम पे तो भरोसा ईमानदार आदमी का ही लोगे। तो बाद में आओ गया। फिर मौला भाई वो कौन आदमी था, बताओ बताओ बताओ। बताते बताते फिर उन्होंने बताया ये अशोक जी थे। अच्छा। लेकिन मैं गांव जाने के बाद में किया था उनको। हाँ। मैं रहने वाला था गांव को, मैं वहाँ से भिजवा देता हूँ। हाँ। फिर लेकिन मेरा वापस आना हो गया। भाई मुझे तो पता तो चल जाए कौन व्यक्ति दिया है। नहीं उसने जो गैस लेके आया उस दिन मैं यही था। आप थे ना। हाँ पूछा भी, कहता नहीं जी अभी नहीं बाद में बताया, बताया बताएंगे, उन्होंने। सही है। बाद में बताएंगे। हाँ वो भी मेरे ऐसे ऐसे भाव बना कि एक बार 2 से 3 दिन भोजन नहीं बना, तो लाइट जा रही थी, हाँ, समस्या हो रही थी, आपको तो पता है। 4-5 दिन हाँ, नहीं वो गई। क्या नहीं, मेरे होते पानी तो गिर रहा था, नहीं पानी वगैरह मेरे गिर रहा होते था। तो नहीं गई, हाँ इतना तो मतलब क्यों। हाँ। हाँ एकदम। तो हम लोग लाई वगैरह से, गुरुजी भी ने भी लाई खाई, हमने भी लाई खाई, तो मैंने देखा ये तो ज़रूरी है, ये तो इसलिए मेरा भाव बना। वैसे तो लेते नहीं है सीधा, तो मैं वहाँ गाँव गया था, नहीं फिर वहाँ से अभी भिजवा का गैस जरूरी है, मना कर दिया हाँ, गुरुजी ने। बिल्कुल। मैंने भी कहा कि गैस सिलेंडर मंगा लो गुरुजी, तो नहीं गैस नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। फिर वो अपने आप आ गई, फिर हाँ। और मना कैसे कर सके। और वो आदमी लेके आया जो मतलब सेवा करता है, उसी गैस रखवा ली 2 सिलेंडर और 2 चूल्हे। अपने को साफ सुथरी जिंदगी जी के निकलना है, न तो किसी को फंसाना है न तो फंसना है, दोनों बात। न तो उलझना है ना उलझाना है, सीधी सी बात है, बस निकलना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनों की कुटिया में आओ तो कुछ नहीं चाहिए में आओ तो ठीक है, चाहिए में आओगे परेशान हो जाओगे, सीधी सी बात।
और इतना समय तो आप आजमा लेना, आपके घर पे भी कोई आपको नहीं देगा। बोल दो हमारे पास बैठो इतने घंटे। इतना अब तो 4 घंटे मतलब कई हाँ। कुछ सत्संग में 4.5 घंटे का हाँ। और 4.5 मिनट की बैठता कोई सही। घंटे के बाद छोड़ो। आपकी भावनाओं को समझने के लिए आप अपने बच्चे से भी बोल दो कि मेरे पास 2 घंटे बैठ, देखो बैठता है। बिना मतलब के लिए वो 1 मिनट नहीं बैठेगा। हाँ, उसको मतलब होगा तो बैठ जाएगा। तब बताइए। उसको मतलब होगा ना गर्ज कोई। तब और एक व्यक्ति आपको, आपका नाम तक नहीं जानता, आपको इतना समय दे रहा है, तो आपको चर्बी चढ़ी है क्या? नहीं, आप सोचो जरा, एक व्यक्ति सुबह से अभी काढ़ा भी नहीं पिए हैं, उठे, स्नान किए और सीधा यहाँ पे काम किए, अपना सफाई किए, फिर यहाँ लग गए। ठीक है। ये शब्द और बोलिए गुरुजी आप। हाँ, बोलना नहीं चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आप सबको काढ़ा दे के तो पी लिया करो बाद में तो हमारे को दिए, बाद में तो पी लिया करो। वही बात है। तो आप किसी के समय को समझिए। आप अपने लिए, आपको बैठने में तकलीफ हो, वो आपके लिए बैठा। एक शब्द से मेरा लेना देना इससे नहीं है। क्या मैं ये करूं या ना करूं, पाप पुण्य सेवा सत्कर्म से मैं बहुत हट गया हूं। अब कोई जरूरत नहीं है मेरे जीवन में। ऐसा भी नहीं कि मुझसे इससे सत्कर्म हो रहा है मेरे द्वारा, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक शब्द से मेरा लेना देना नहीं है, चाहे मैं बोलूं और चाहे ना बोलूं। अब मेरी बारी निकलने की आ गई है। और एक व्यक्ति आपको इतना समय दे रहा है तो आपको पता नहीं क्या हो गया है। अब आप उसकी शिकायत करो, इतना होता है क्या सत्संग? अब बताइए। हम आपको बताएं, हम 2011 से 20 तक तरसे सत्संग के लिए। वो भी व्यक्ति जिंदा है ना, उसका भी तो शरीर है। क्या वो नहीं थकता? क्या बोलिए, क्या वो नहीं थकता होगा? और आप तो बैठ के सुन रहे हो, तो चिल्ला रहा है, सबके प्रश्नों के जवाब दे रहा है। अब आप सुनने में अगर थक जाते हो तो वो और आप तो पैर फैला भी ले रहे हो, फैला ले रहे हो, हाथ छोड़ो तो एक आसन में बेचारा बैठ गया है 4-5 घंटे, 3 घंटे ऐसे बैठ के बोल रहा है। क्या उसका शरीर नहीं दुखता होगा? क्या शरीर आपका, आपके ही माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाला है, क्या उसके माँ बाप ने नहीं सहलाया होगा? नहीं पाला है। ऐसा थोड़ी ना उसके माँ बाप ने पैदा होते कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। जैसे आपने अपने बच्चों को पाला है, आपके माँ बाप ने आपको पाला, वैसे उसको भी पाला है। लेकिन भाव ये है कि आपका कैसे कल्याण हो जाए, क्योंकि एक तो आप समय इतना ऐसे ही बर्बाद कर दिए जीवन का। गुरुजी आपको जरूरत ना होने के बाद भी आप सेवा भाव सेवक का चुनाव। हाँ, तो आखिर करेंगे क्या? क्या करेंगे बताओ? या बैठ के अपने आप में रहो? क्या करेंगे? अपनी तो यात्रा हो रही है, जब तक शरीर है हो जाए और लोगों का कल्याण हो जाए। ये सत्संग दे रहे हैं, ये सेवा तो दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। 2 बार का अनुभव हो गया। मैं देखा आप पूरी टॉयलेट भी क्लीन कर देते हो सबके लिए। अब जाते हैं तो साफ करके निकले ना। ये इनका मतलब आदत है शुरू से। अब आप भी ये आदत अपनाओ, कुछ भला अपना करना चाहते हो तो। बिल्कुल। हम पूरा उसको साफ करके निकलते हैं। पूरा अरे जहाँ से निकलो एकदम शुद्ध बनाकर निकलो। नेक्स्ट आदमी से कितनी गंदी कर दो उसको, अगर गंदी करके निकलते ही हैं। उससे भी वो हम उससे नहीं लेते कोई शिक्षा। सही है। पहला आदमी जाता है वो भी नहीं लेता, आगे की तो छोड़ो आप। अरे जिसने
अपने मल को साफ नहीं कर सका, जहाँ पे वो मल किया तो वो अपने आप को फिर क्या साफ क्या करेगा? करें? ये बताइए, इसी से पता चलता भाई है। प्रैक्टिकल आप कभी देख भी लेना। जाते हैं ना, देखते बिखरावा मिलता है मल जब मैं जाता मैं हूँ, यही कह रहा हूँ ना, पहले उसको साफ करना आप होता गुरु है। जी जाते हैं उसके बाद कोई भी जाता है, मतलब हाँ कोई भी आदमी, बिल्कुल, उसका आप देख लो क्या करता है, क्या करता है। हाँ, ये देख लो। ये हम साधक ही तो हैं, और कोई दूसरा थोड़ा आदमी जाता है। एक बार तो गुरु जी वो नेपाल से साधक आए थे तो ये देख ऐसा वो ऐसा क्या करता हुआ, मैं खड़ा था, वो गया, वो निकला, गुरु जी ने देख यही लिया। था, और फिर उसको ऐसे गया, देखा, यही था यार। हाँ देखा, तो फिर क्या हुआ कि वो, मैं उसको बुलाया, बोला चल देख, इतना गंदा ऐसे होता है। तो फिर वो दूसरे दिन बोला, उसी दिन या दूसरे दूसरे दिन, दिन, उसी दिन दूसरे दिन। बोला उज्जैन में कुछ प्रॉपर्टी का काम है, मैं आ रहा हूँ। मतलब मैं समझ गया। हाँ हाँ, लग गई। और उससे बहुत लाभ हुआ था, यहाँ आके उसके अंदर बहुत बदलाव आया था। वो शिवम जी पहले 2 आए थे वो, हाँ 2 आए अब थे। बाद में आए हैं ना। हाँ सही है, वो तो अकेला है, अकेला वो है। लड़का और ये हाँ, घटना वो एकदम 2 आए थे तब की, हाँ एकदम एकदम। समझे ना। हम्म। समझ रहे हैं? यहाँ जितने भी आते हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम महागुरु आते हैं, महागुरु। बस ये समझ लो आप, एक ही शब्द। जगत गुरु और महागुरु बस। लेकिन अब नहीं, अब 1% की यहाँ छूट नहीं मिलेगी। आने वाले भी सुन ले और आप लोग भी सुन लो। यहाँ पे पूरी तरह काम होगा, जिसके लिए बनाया गया है वही काम होगा, ठीक है। और आपके सलाह की, आपके नियम की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सलाह नियम आपके पास है तो मैं तो कहूँगा एक कुटिया बनाओ और वहाँ सेवा दो और सहयोग करो ना लोगों का। कुछ करो, कुछ करो जीवन में। इस जगत में आए हो तो कुछ करके जाओ। इस तरीके से हम अपनों की कुटिया चला रहे हैं, समझे आप? है जी, इस तरीके से हम अपनों की कुटिया चला रहे हैं। बहुत बढ़िया है जी। मैं तो खुश हुआ कि मैं मैंने भी 1-2 कुटिया बनाई है। हाँ। 2 कुटिया बनाई है, एक तीसरी बना कर हुआ। बनाने के बाद, बना तो दिए, बनाने के बाद चलाना। बस 2 तो बनाना आसान है, चलाना नहीं। नहीं, 2 तो वो चल दिए अपने आप, वहाँ से छोड़ ही दिया। तो वही तो बात है, बनाने, चलाना बहुत जरूरी है। वो चल आ रहे हैं। नहीं तो वो जिसलिए खोले तो वो चल रहा है क्या? हाँ तो कोई मतलब है फिर? ये भी छोड़ दिया मैंने। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को आपको निकालना चाहिए था। किसी को ताकतवर अगर आप बनाए हो तो वो अगर समाज में दूषित काम करने लगा तो उसे हटा दो। फिर आपकी ताकत चाहे जितनी लगे। आज एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब कृष्ण भगवान ने तो कई राज जीता, 5 ही गांव तो मांग रहे थे, तो अर्जुन को उन्होंने यही सिखाया, किसी का छीनो मत, अपना दो मत। वो तो कई राज कृष्ण भगवान अर्जुन को दे देते, क्या जरूरत थी युद्ध करवाने की? तो कहने का मतलब है, जिस स्थान को आप जिस काम के लिए बनाए हो, अगर वो नहीं हुआ तो उस स्थान को हटा दो, या तो चलाओ, उस व्यक्ति को हटा दो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप दोषी हो। फिर तब तो आप एक एक अड्डा बना रहे हो। मैं ये काम तो हो नहीं रहा है। तो गलती उसकी है, गलती तो उसकी है, लेकिन ताकतवर उसको किसने बनाया? आपने। अगर आप छीन सकते हो तो छीन लो, क्योंकि फिर वो ताकतवर बन के समाज में दूषित काम करेगा। फिर वो उसका आपने बताया भी, वो उसका कर्म। लेकिन ताकतवर किसने बनाया? नहीं, वो उसका कर्म चलेगा। कर्म तो वो भोगेगा। उसका कर्म मेरे हिसाब से तो चलेगा ही। वो ऊपर देखने लग रहा है क्या हो रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, देखने लग रहा है मैं ईमानदार हूँ या नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ तो ईमानदार थोड़ा हूँ।
मन से छोड़ मन इसीलिए तो इधर उधर जैसे यहाँ लोग करते हैं मैं तुरंत निकाल देता हूँ। चलो हो गया, जाओ कहीं बना लेना, जाओ। और बतेरी ऐसी बड़ी जहाँ की कोई काम है, कोई दूध बंद है तो उसकी मदद कर देते, वहाँ छोड़ दिए, वहाँ मदद नहीं करते। आपने जो ये बात बता दी, दूध बंद की मदद जरूरत नहीं, एकदम। मैं गुरु जी थोड़ा सा हाँ बताऊं? बोलिए अब बोलिए। इसकी एक ही कुटिया के बारे में। हाँ वो अभी बड़ा आश्रम है, हम्म, कबीर पंथ का है, हम्म, और वहाँ सिर्फ मतलब कबीर पंथ का जो और ज्ञान फैला रहा है ना, जो भी है आजकल के जो गुरुआ लोग हैं, नर्मदे। हाँ आजकल के जो गुरुआ लोग फैला रहे हैं वो भी वही काम कर रहा है बस, अच्छा भाई। और कोई वो नहीं। तो ये तो आजकल की आप जैसा ज्ञान तो कहाँ से मिले, क्या कुटिया मिलेगी, ये तो संभव है। इसलिए परमात्मा से मैंने कहा था प्रत्यक्ष ज्ञान देना, मिलावटी उलावटी नहीं, उसमें मैं भी ना रहूं। क्या उसको मैंने बोला था, अभी ये आश्रम जो शुरू में थे ये बना रहे हैं, यहाँ गुरु बनने के लिए नहीं बना रहे। मैंने उसको पहले ये सब बोले थे, यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं है, अपनी भक्ति करो, अपना साधना करो, और कोई भूखा आ जाए तो उसको खाना खिलाओ, सही। और किसी से मांगना मत। ए बेटा बातचीत ना करो, इधर आओ, बिस्किट लो, चलो। तो नहीं उसकी समझ में आया। हाँ तो चलो वही। और वो कौन गुरु है, कौन संभाल रहा है, इसके गुरु का पोता है ग्रांड सन, हाँ इसके गुरु का पोता है तो वही मतलब ग्रांड सन, तब वो संभाल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वाला काम हो गया। ना ना, मतलब उससे मतलब बिस्किट ले लो। सीधा ही हुआ है, पोता है। हाँ पोता हो गया ना। हाँ, बीच में फादर अच्छा वो नहीं कोई। फादर तो ऐसा है, 11 साल तक 15 साल तक मेरे घर रहता था, वो यही कहता था भाई कुछ कर, कुछ ऐसा जगह बना जहाँ बैठने की जगह बना। 15 साल तक ऐसे ही रहता था। मैं तो एक ही बात समझा जीवन में, बातें करना आसान है, काम करना आसान नहीं। काम करने में जिंदगी लग जाती है। अच्छा, काम की शुरुआत करना आसान है, उस परिणाम तक लेके जाना आसान नहीं। जैसे पौधा लोग पौधा लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं जिस दिन लगाते हैं उस दिन तो बहुत और खूब कैमरा चलता है, लेकिन वृक्ष तक कोई उसको वृक्ष तक ले गया क्या, फोटो खिंचाया क्या कि ये देखो पौधे वाला ये फोटो है और ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, एक साल तक उसको वृक्ष तक किसी ने फोटो खिंचाया नहीं। हर साल दिखाना चाहिए ना आप। हाँ हर साल दिखाओ ना, ये देखो मैंने अगले साल लगाया था, इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, आज ये फल दे दिया, हो गया काम खत्म। किसी काम की शुरुआत करना बड़ा आसान है, परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है। एक कैमरे पे आना, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे लोग कैमरे पे जीते हैं ना, अगर सच में जीवन जीने लगे तो परमात्मा आके गले लगा लेगा। ना हमने कोई फोटो खिंचवाया जी, ना कोई भावना थी, अब भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी किसी का एक पैसा भी गलत लिया जाए। जैसे लोग कैमरे पे जीते हैं ना, सच में जिंदगी जीने लगे ना, परमात्मा गले लगा लेगा, फिर तो कहेगा अरे कहाँ था इतना दिन। कल्याण हो जाएगा। गाना खाना ऐसा खाते हैं जो जिससे वो अपना सिंपल खाना खाते हैं, अपना 2 फुट के बाद घर भी यही खाते हैं ज़्यादा। और किसी का प्रश्न है, बोलिए आप लोगों का। गुरुदेव आप काढ़ा पी लीजिए बस, ये कुछ का सत्संग हो जाए पहले, फिर आराम से। कि काढ़ा कितनी जल्दी मुझे नहीं, लाइट नहीं है, अभी नहीं। काढ़ा कितनी जल्दी नहीं, उसका तो मेरे को वो सब इतना वो नहीं है। वो जरूरत नहीं है गुरु जी को। देखो भाई नहीं बहुत देर हुई, कोई पर्सन आया कि हम जहाँ सत्संग करते थे गांव में, शाम को भोजन आ जाए 7-8 बजे। भोजन कब करता था पता है? कभी 2 बजे रात, कभी 4 बजे, सत्संग चलता रहे ऐसा। गेम प्लस। गुरुजी मुझे डर इस बात का लगता है कि मृत्यु के समय मैं कितना फड़फड़ाऊंगा और मुझसे
वो देखा नहीं जाएगा। कृपा करके मार्गदर्शन करें और मुझे भय से मुक्त करें। इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लो। राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त करा लो। सुरेश कुमार, शून्य क्या है? शून्य शून्य और क्या है? नमित गुप्ता, गुरुजी वासना को कैसे खत्म करें? बेईमानी करना छोड़ दो। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम माता नर्मदे हर। गुरुजी कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल, दरिया में डाल का भावार्थ बताइए गुरुजी। मतलब निष्काम सेवा कर दो। ऑल अबाउट लाइफ, स्वार्थ कैसे छोड़ें गुरुजी? स्वार्थी बनो ही मत, जरूरत में जीना चालू करो। साधना में स्वार्थी बन सकते हैं कि स्वार्थी का मतलब तो पहले समझो। आप लोगों ने कुछ और समझ लिया होगा। जैसे आपको किसी ने कुछ किया, आपकी हेल्प की, सहायता की, और जब उसको ज़रूरत पड़ी, आप योग्य होने के बाद भी अगर आपने उसे सहायता नहीं दी तो आप हो स्वार्थी। तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहना चाहिए दुनिया में। अब समझे, स्वार्थी इसे कहते हैं। भाई आपने उससे सहायता ली, समय पे दिया, तो उसे भी ज़रूरत पड़ी तो आप भी दो ना। अपन जो साधना में बोलते हैं स्वार्थी बन के साधना करो, वो क्या होता है? स्वार्थी ये हुआ, इसे स्वार्थी कहते हैं। लोगों ने कुछ मतलब ही अलग बता दिया है। रमेश कुंतल, गुरुजी क्या ओम मंत्र से ईश्वर की अनुभूति हो सकती है? देख लो ना, करके देख लो। जीवन भी है, ओम भी है। हाँ बाबा, मेहनत करो। सही है। ऐश्वर्या नीलांगे, गुरुजी आत्मज्ञान करने की साधना क्या होती है? गृहस्थी हूँ। ईमानदारी और सत्कर्म। हो गया? और कोई प्रश्न है बाबा आप लोगों का? कुछ कहना चाहते हैं? बोलो बालक को। और लाइव में किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने घर। हाँ नर्मदे हर हो गया। काम की शुरुआत करना आसान है, काम को परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है, इसलिए कि उसमें मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाथ नर्मदे हर गुरुजी। एक परिचय का वीडियो बना।